लेकिन उससे पहले आज कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपको नजर बना करके रखनी है, क्योंकि बाजार की नजरें भी वहीं पर टिकने वाली है। सबसे पहले केनरा बैंक की बात कर लेते हैं, इसके भी नतीजे आज आने वाले हैं। कोल इंडिया के भी नतीजे आज आएंगे और बाजार की नजरें इस पर बनी रहेंगी। कोफोर्ज, कैप्री ग्लोबल कैपिटल, सीसीएल, बीएम के सभी कंपनीज के आज नतीजे आने वाले हैं और क्या कुछ ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा, इस पर आगे डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले जहां पर नतीजे आ चुके हैं उनको भी जरा खंगाल लेते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके जो नतीजे निकल करके आए हैं, आपके अकॉर्डिंग आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक हमें पॉजिटिव साइड में ही रिजल्ट देखने मिले हैं। कोई अगर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। एंड हम्म। डेफिनेटली अगर हम कस्टमर वाइज भी देखेंगे तो अच्छे खासे कस्टमर बेस है इस बैंक ऑफ बड़ौदा। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल हमें एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है ये काउंटर में। एंड यहाँ से अभी हम्म। ये काउंटर के लिए डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन कीजिए करंट लेवल्स पे वापस से हमें 280 से लेकर 300 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी करंट लेवल से 300 के टारगेट्स के लिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी देख लेते हैं। एनटीपीसी के भी नतीजे निकल करके आए और यहाँ पर इनका प्रॉफिट जो है वो 12% इंक्रीज हुआ है। और क्वार्टर वन में जो है इनका स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्रॉफिट में बढ़त है, लेकिन आज देखें स्टॉक आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 349 के लेवल पर। क्या किया जाए सर एनटीपीसी में? सो एनटीपीसी की बात करेंगे तो रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने मिले हैं, बट स्टॉक में रिसेंटली ही एक अच्छा खासी गिरावट हम देख चुके हैं। ऑलमोस्ट हम 410 के लेवल से वापस से डाउन साइड में करेक्ट हुए। सो यहाँ से अभी हम्म। रिकवरी ही पॉसिबल लग रही है, अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे 2 से 3 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 400। वापिस से हमें 400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनटीपीसी में। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर 400 तक के टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं एनटीपीसी में। अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नतीजा निकल करके आया है, काफी ज्यादा हरा भरा नतीजा है। इनका प्रॉफिट 2 गुना से ज्यादा होता हुआ नजर आया है। एनपीए घटा है और एनआईएस में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। और आज अगर हम देखें सर, अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ भी नजर आ रहा है 86 के लेवल पर, 6.5% की तेजी के साथ में। क्या इन लेवल से कोई पोजीशन यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है सर? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने मिले। एंड उसी का ही इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव स्टॉक प्राइस में भी देखने मिला। अभी फिलहाल ये काउंटर 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड हम देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से मोमेंटम है तो डेफिनेटली डेज हाई से हमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए हमें वापस से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर ये काउंटर हमें वापस से 80 के आसपास मिल जाता है तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर पीपीएल फार्मा देख लीजिए। यहाँ पर इनके जो यूनिट्स है अहमदाबाद की, वहां पर कुछ अ, मौसम के चलते उनके कुछ कामकाज रुक चुका है, और जिस तरीके से मौसम ठीक होगा दोबारा से इनका संचालन होने लगेगा। लेकिन अगर आज देखिए 188 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 4.21% के अपसाइड के साथ में। पोजीशन है इनकी 174 के लेवल पर, अभी भी प्रॉफिट में चल रही है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी पिरामिड फार्मा आपको अच्छा लग रहा है? सो डेफिनेटली मॉनसून का इम्पैक्ट हमें काफी स्टेट्स में देखने मिला है। काफी सिटीज में भी देखने मिला है। गुजरात के हम्म। काफी सिटीज में सीवियर इम्पैक्ट हुआ मॉनसून का, चाहे वो सूरत हो, वापी हो, अहमदाबाद हो। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली ये एक टफ पीरियड है ओवरऑल। अगर हम इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो डेफिनेटली मॉनसून ने एक इम्पैक्ट किया है नेगेटिव साइड में। सो पीपीएल फार्मा की भी बात करेंगे तो ये काउंटर में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। एंड बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये काउंटर में भी एक रिकवरी देखने मिली। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम्म। अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पोजिशन होल्ड रख सकते हैं। जिस हिसाब से हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है, वापिस हमें 210 210 के टारगेट्स पीपीएल फार्मा में देखने मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे हम्म। पोजिशंस को होल्ड रखिए। जिस हिसाब से बाइंग प्राइस लोअर लेवल्स पे है तो कंफर्टेबल लेवल्स पे बाइंग प्राइस है।
सो ऑल इन ऑल पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी। 3 से 6 महीने में हमें 210 के लेवल्स पीपीएल फार्मा में देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर आरईसी लिमिटेड को लेकर के भी इनका सवाल आया है। क्या ये काउंटर भी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अच्छा है सर? 361 के भाव पर चल रहा है, या फिर अगर पोजीशन है तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके चले और निकल जाए? तो आरईसी लिमिटेड की बात करेंगे तो डेफिनेटली मर्जर का अनाउंसमेंट है पीएफसी एंड आरईसी का, एंड उसी का ही इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। तो एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी एक काउंटर कंसोलिडेशन फेज में ही है। अगर ये हम्म। करंट लेवल्स के आसपास की ही पाएंगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि यहाँ पे एग्जिट करने की ही सोचिए, क्योंकि जिस हिसाब से मर्जर का अनाउंसमेंट है इसको टाइम लगेगा ओवरऑल। एंड अभी फिलहाल हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिला है। अगर हम हम्म। लेवल्स की बात करेंगे तो जो मेजर रेजिस्टेंस है ये काउंटर के लिए वो 380 का लेवल है। सो जब तक ये काउंटर 380 400 के अबाव क्लोज नहीं करता तब तक के लिए एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करने की ही राय रहेगी। अगर करंट लेवल्स पे ही एवरेज बाइंग प्राइस है तो एग्जिट करने का सोचिए आरईसी लिमिटेड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अथर्व जी का सवाल है सर 2 काउंटर्स को लेकर के, और इनका इन दोनों ही काउंटर्स पे नजरिया भी 2 दिनों का है या फिर एक हफ्ता मान लीजिए यहाँ से। अशोक लेलैंड एंड द सेकंड वन इज एमआरपीएल। एमआरपीएल में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था, अभी 164 के भाव पर है और 2.5% से ज्यादा गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अशोक लेलैंड ये काउंटर भी काफी समय से नहीं चल रहा, अभी 153 के लेवल पर चल रहा है, 1.68% के अपसाइड के साथ में। दोनों में ही फ्रेश एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पर करें फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस? तो डेफिनेटली अगर एमआरपीएल की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक करेक्शन देखने मिल रहा है। रिसेंटली 175 के लेवल से आज के दिन में हमें एक गिरावट देखने मिल रही। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल रहा है एंड ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो ये काउंटर अगर हमें अराउंड 150 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं 150 के आसपास। सो अभी फिलहाल एमआरपीएल में वेट एंड वॉच कीजिए, 150 के आसपास फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड में भी जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 140 का लेवल है। सो मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 140 के आसपास हमें मिलता है ये काउंटर या 145 के आसपास, तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अशोक लेलैंड में भी। दोनों ही काउंटर्स पे से अगर जहाँ पे फोकस या वेट एंड वॉच रखने की राय रहेगी वो अशोक लेलैंड है, जहाँ पे अगर 140 या 145 के आसपास मिलता है सो डेफिनेटली एक्यूमुलेट कीजिए। एमआरपीएल में अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, 150 के आसपास मिलता है तभी ही एक्यूमुलेट कीजिए एमआरपीएल को। चलिए ठीक है, इसके अलावा अगले नाम की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लोधा डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो इनका प्रॉफिट भी 2 गुने से ज्यादा होता हुआ नजर आया है और रेवेन्यू और एबिटा दोनों में ही शानदार उछाल देखने को मिला है। अच्छे नतीजे आए हैं सर आगे के लिए। स्ट्रैटेजी लोधा डेवलपर्स में क्या रहेगी? तो रियल एस्टेट कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हम्म। 2 साल का करेक्शन कंप्लीट हुआ है सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में, एंड एक अच्छे खासे हमें एक प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन हम कंप्लीट होते हुए देख चुके हैं। सो यहाँ से अभी बॉटम फॉर्मेशन के साइंस और काफी स्टॉक्स में अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है एंड अभी रिकवरी मोड पर है, एंड काफी स्टॉक्स में इन द प्रोसेस है बॉटम फॉर्मेशन पे। तो यहाँ से अगर 1 से 2 साल का नजरिया तो रियल एस्टेट स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस पे रखने चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न हमें यहाँ से बनते हुए देखने मिल सकते हैं। जैसे ही इकोनॉमी में रिवाइवल आता है, वॉर की सिचुएशन कूल ऑफ होती है, रियल एस्टेट स्टॉक्स पहले स्टॉक्स रहते हैं जो अच्छे मोमेंटम हमें देखने मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखने की ही राय रहेगी। नोडा डेवलपर्स की भी बात करें तो डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी हमने रिकमेंड किया हुआ है लोअर लेवल से, एंड अच्छे खासे हमें रिजल्ट्स भी देखने मिले हैं, प्रॉफिट भी डबल होता हुआ देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं, करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम है, रिसेंटली अच्छा खासा रैली भी हम नोडा डेवलपर्स को देख चुके हैं। तो यहाँ पे अभी भी पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी। हमें 1300 और 1400 ये दोनों लेवल्स देखने मिलेंगे नोडा डेवलपर्स में आने वाले 3 से 4 महीनों में। तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोडा डेवलपर्स में एक अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम बिरला कॉर्पोरेशन की तो इनका प्रॉफिट घटा हुआ नजर आया है। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन सर मार्जिन्स में दबाव है, काफी मिले जुले नतीजे हैं इस कंपनी के, क्या किया जाए सर?
सो बिरला कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक म्यूटेड रिजल्ट्स ही देखने मिले। अच्छी खासी गिरावट ये काउंटर में देख चुके। एंड रिसेंटली भी वापस से हमें 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से रिजेक्शन के बाद वापस से गिरावट बढ़ती हुई देखने मिल रही। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए ये काउंटर को अवॉइड करने की ही राय रहेगी। जब तक ये काउंटर हमें 1000 के लेवल्स के अबाव क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। सो ऑल इन ऑल अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए, वेट जब तक ये 1000 का लेवल वापस से रिक्लेम नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच निश्चित जी, कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं आपने। आगे बढ़ेंगे चर्चा के लिए, उससे पहले यहाँ पर हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं। पीएसजी कैपिटल से हमारे साथ जुड़े हैं प्रीतम सरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस के आने पर। जी गुड मॉर्निंग जी, एंड गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग सारे ऑडियंसेस को। चलिए ठीक है, प्रीतम सर के साथ आगे की बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पोल क्वेश्चन के नतीजे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा सर चुना गया है आईडीएफसी बैंक 6 महीने के नजरिए से, और सबसे कम वोटिंग यहाँ पर एनडीसीसी और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज को मिली है। निश्चित सर, आप किस तरह जाएंगे? तो डेफिनेटली आईडीएफसी बैंक को अगर 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, बट एक कैवेट रहेगा कि करंट लेवल्स पे नहीं, बट 85 के लेवल्स 80 के लेवल्स पे अगर ये काउंटर मिलता है सो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। अराउंड 80 के आसपास एक्यूमुलेशन कर सकते हैं एंड देन 6 महीने के लिए होल्ड रखे। डेफिनेटली रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिले तो एक अच्छे खासे रिकवरी मोड में ये काउंटर हमें देखने मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच निश्चित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। सो आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी डिस्कस की, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं, क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।